नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हम एक प्रश्न के साथ शुरू करेंगे और वीडियो के अंत में इस प्रश्न का जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे। इमेजिन कीजिए कि आपके पिताजी एक किसान हैं या आपके पिताजी गांव का कोई छोटा मोटा व्यवसाय करते हों। यदि आपके पिताजी इन व्यवसायों से, इन कामों से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे तो ये सोचेंगे कि उनका बेटा भी इसमें शामिल हो जाए और उनके कार्यों को, उनके बिजनेस को आगे की ओर लेकर जाए। लेकिन यदि आपके पिताजी इन व्यवसायों से, इन कार्यों से केवल परिवार का खर्चा चला पाते हों, केवल परिवार का भरण पोषण कर पाते हों, तो क्या वे कभी सोचेंगे कि उनका बेटा भी इसी में आकर शामिल हो जाए? जाहिर सी बात है, हर किसी का सवाल का जवाब नहीं होगा। कोई भी पिता ये कभी नहीं चाहेगा कि जिस गरीबी और विषम परिस्थिति में वह जी रहा है, उसी विषम परिस्थिति में उसके बेटे को भी जीना पड़े। एक पिता भले ही दूसरे के घर जाके किसी दूसरे के जूठे थाली का साफ किया हो, लेकिन वह कभी नहीं चाहेगा कि ये दिन उसके बेटे बेटियों को भी देखना पड़े। हर पिता ये चाहता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, घर परिवार का नाम रोशन करे। और इस बात से हम यही समझने का प्रयास कर रहे थे कि यदि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं तो क्या गलत है? यदि सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है तो क्या गलत है? अमित शाह जो हर चुनावी कैंपेन में परिवारवाद पर तंज कसते हुए कहते हैं कि परिवारवाद ने देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है, परिवारवाद ने देश की राजनीति को दुर्बल किया है। देखिए इस वीडियो को। परिवारवाद के कारण लोकतंत्र का मूल पर घाव हुआ। लोकतंत्र को निर्बल करने का काम परिवारवाद ने करा। जिनके अंदर पोटेंशियल है, संभावनाएं है, क्षमता है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। नरेंद्र मोदी जो एक चुनावी कैंपेन में मध्य प्रदेश में यह भाषण दे रहे थे कि यदि आप गांधी परिवार का भला करना चाहते हो तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए, यदि आप मुलायम सिंह यादव के परिवार का भला करना चाहते हो तो आप समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए, यदि आप लालू प्रसाद यादव के परिवार का भला करना चाहते हो तो आप आरजेडी को वोट दीजिए। चलिए मान लेते हैं साहब कि आपने जो भी उदाहरण दिया है वो परिवारवाद पर बिल्कुल सटीक और फिट बैठता है, लेकिन जरा बताइए कि गृह मंत्री अमित शाह के लड़के जय शाह जो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी है, ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जिनके बेटे अनुराग ठाकुर वर्तमान में भारत की सूचना और प्रसारण मंत्री है, ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह जो वर्तमान में नोएडा से विधायक है, ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? बिहार के स्वर्गीय रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान जो जमुई से सांसद है और वर्तमान में हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि राजनीति में किसी परिवार का दबदबा अधिक है तो किसी का कम, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि रूलिंग पार्टी में परिवारवाद है ही नहीं। राजनीति से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक और फिल्म इंडस्ट्री से लेकर क्रिकेट स्पोर्ट्स तक हर एक चीज़ परिवारवाद के घेरे में है। और ये परिवारवाद राजनीति में इतना मजबूत है कि यदि आप किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप असफल हो जाते हैं और यदि आपका जन्मित भूमि राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है तो आप अंत में सफल हो ही जाइएगा। इस बात को समझने के लिए हम बिहार के दो युवा नेता तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को लेते हैं। तेजस्वी यादव जिन्हें कौन नहीं जानता है, जो कभी रोज क्रिकेटर बनने के लिए क्रिकेट खेलने के लिए गए थे, क्रिकेट में करियर बनाने के लिए गए थे, लेकिन जब तेजस्वी यादव को लगा कि हमारी क्रिकेट में करियर नहीं बन सकती है तो उन्होंने राजनीति की ओर रुख लिया और आज आप राजनीति में तेजस्वी यादव के करियर को देख सकते हैं। चिराग पासवान जो कभी फिल्मों में हीरो बनने के मकसद से गए थे, जब उनकी फिल्में फ्लॉप हुई और जब उनको लगा कि फिल्में हमारी बस की नहीं है तो उन्होंने भी राजनीति में रुख लिया और अपने पिताजी के कार्यभार संभालने लगे और आज उनकी भी करियर आप राजनीति में देख सकते हैं। चिराग पासवान ने एक मीडिया इंटरव्यू में स्वयं इस बात को कहा
कि नेता का बेटा हूं, नेता ही बनना था, दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। देखिए इस वीडियो को। नेता का बेटा था, नेता ही बनना था और कोई ऑप्शन नहीं था। या ये कि बाकी सब जगह फ्लॉप हो गए तो इसीलिए मैं परिवारवाद का समर्थक नहीं हूं और ना ही मैं परिवारवाद का आलोचक भी। मैं परिवारवाद तो तब मानूं जब देश की जनता अपने जनप्रतिनिधि को उसके पिता, उसके पूर्वजों के छवि पर उसको वोट दिया हो और वह जनप्रतिनिधि अपने पूर्वजों के छवि पर जीत जाने के बाद जनता से हमेशा के लिए 5 सालों के लिए अंडरग्राउंड हो जाए। आप अपने क्षेत्र में काम कराएं या ना कराएं, आप ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर आपको वोट मिल ही जाएगा, ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति को कहा जाता है परिवारवाद। और लगभग हर क्षेत्र के विधायक और सांसद की यही कहानी है। कोई भी सांसद और विधायक अपने कार्यों पर, अपने अचीवमेंट पर वोट कभी नहीं मांगता है, वो अपने पार्टी के अचीवमेंट पर वोट मांगता है। और हमारे और आपके जैसे देखिए कितना मूर्ख हैं लोग, जो ये बात को जानने के बावजूद भी हम इन्हें अपना वोट देने के लिए तैयार हैं। प्रशांत किशोर, जो एक राजनीतिक रणनीतिकार और माने तो राजनीतिक विशेषज्ञ, जो ऐसा माना जाता है कि नरेंद्र मोदी के 2014 में सरकार में लाने में और 2015 में पुनः नीतीश कुमार को बिहार में सरकार बनाने में अहम रोल माना जाता है। अब की बार मोदी सरकार, हर हर मोदी घर घर मोदी, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, जैसे तमाम स्लोगन देने वाले प्रशांत किशोर, जो हाल फिलहाल में बिहार में जनसुराज पद यात्रा की शुरुआत किए हुए हैं, उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में ये बताया कि बिहार जो है 13.5 करोड़ आबादी वाला राज्य है, जहां पर 3.5 करोड़ आबादी के लोग निवास करते हैं। 3.5 करोड़ लोगों का परिवार बिहार में निवास करता है और इन 3.5 करोड़ के परिवार में से केवल 1250 ही ऐसा परिवार है जिनके बेटे या बेटी या तो सांसद बनते हैं या विधायक, चाहे वो किसी भी दल से संबंधित हो, आरजेडी से हो, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो। पूरे बिहार की राजनीति इन 1250 परिवारों के ही इर्द गिर्द नाच रही है। इसे कहा जाता है परिवारवाद की राजनीति। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका दामाद, आपकी बहू हर बार चुनाव हार रहा है और आप हर बार उसे सीट पर सीट दिए जा रहे हैं। इसे कहा जाता है परिवारवाद की राजनीति। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए वंदे मातरम।